नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो वाणी चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। कई बार कमेंट्स में कई दर्शकों ने डिमांड रखी कि तंत्र प्रयोग पे कोई अच्छा सा वीडियो बनाए। तो आज एक बहुत ही चमत्कारिक और सटीक, जो कसौटी पे खरा पाया गया, वो प्रयोग आप लोगों के समक्ष आज मैं रखने जा रहा हूं। अक्सर आप देखते हैं लोग ईर्ष्यावश या द्वेष भावना से या आपकी तरक्की से जलकर आपके परिवार पर, आप पर किसी न किसी प्रकार की मलिच्छ क्रिया, तंत्र क्रिया करा देते हैं। अब समस्या ये इस बात की आती है कि उस का पता भी हमें एक तो टाइम से नहीं लगता। जब काफी समय निकल जाता है तब धीरे धीरे पता चलता है कि इतने उपाय कर रहे हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं, घर में कलेश है। तब क्या होता है कि आदमी पंडितों के पास, ज्ञानियों के पास अपनी सुविधा अनुसार व्यक्ति संपर्क करता है, और कई बार समस्याओं का निदान हो भी जाता है और कई बार नहीं होता है। अब समस्या इस बात की आती है कि क्या ऐसा प्रयोग है या कौन सा ऐसा प्रयोग है जिसे हर व्यक्ति आसानी से अपने घर पे बैठ के कर ले और उसका लाभ 100% और निश्चित रूप में हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपको पता है हमारे पौराणिक ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, इनमें काफी ताकत है। यानी आप ये कह सकते हैं ये वेद मंत्र हमारे जीवन की दिशा को मोड़ने की ताकत रखते हैं। आपने श्रीमद् भागवत गीता का नाम तो सुना ही होगा और अक्सर हर घरों में पढ़ी भी जाती है, परंतु आज एक ऐसा विलक्षण प्रयोग बताऊंगा कि इसको करने मात्र से आप सभी को लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। दोस्तों, यदि आपको महसूस होता और यह लगता है कि आपके परिवार पर, आप पर कुछ तंत्र क्रिया हुई है या कोई भौतिक बाधा है या कोई आत्मा है जो घर को परेशान कर रखी है, दिनों रात घर में कलेश रहना, बच्चों का कहना ना मानना, बच्चों पढ़ाई में बहुत अच्छे, अचानक उनका पढ़ाई से मन का विचलित हो जाना, नाना प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं। कहां तक मैं इनमें बताऊं आपको। तो मात्र कहने का है कि जब भी आपको ये लगे कि घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी या किसी भी प्रकार का घर के अंदर अपशकुन होना और आपको इस बात का एहसास हो कि घर पे हमारे किसी की नजर लग गई या किसी ने कोई तंत्र कर दिया, तो आप इस दिव्य प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपकी जानकारी में कोई है, व्यक्ति पीड़ित है, तो उसको भी आप इसको बता के लाभान्वित करा सकते हैं। करना क्या है मित्रों कि किसी भी माह की दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन महत्वपूर्ण हैं। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय को और 14वें अध्याय को, यानी 11 नंबर और 14 नंबर के अध्याय को आपने पढ़ना है। इसका तरीका क्या है कि जिस दिन दशमी हो उस दिन आप स्नान ध्यान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण की अथवा ठाकुर जी की एक सुंदर सी प्रतिमा रखें और फल फूल यथाशक्ति चढ़ावें। घी का एक दीपक नितांत आवश्यक है, यानी घी का दीपक जलाएं और नैवेद्य में 1 लड्डू का भोग दें। अब आपने थोड़ा सा जल हाथ में ले लेना है और आपको संकल्प करना है। संकल्प अगर यदि आपको संस्कृत में नहीं आता तो हम बोलचाल भाषा में भी आप बोल सकते हैं, हे प्रभु, ये जो मैं पाठ करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझ पर और मेरे परिवार पर जितना भी तंत्र प्रयोग है या किसी प्रकार की बाधा है, तो उसकी निवृत्ति यानी उसको समाप्ति के लिए मैं इस पाठ को कर रहा हूं, कहके उस जल को आपने भूमि पर गिरा देना। अब आपको श्रीमद् भागवत गीता की 11वें अध्याय का पाठ करना है और उसके पश्चात 14वें यानी 14 नंबर के। हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि इस पाठ के साथ साथ उसके महात्म्य का भी पाठ आपने करना है।
जो कि नीचे लिखा होता है हिंदी में, मात्र 3 दिन इस प्रयोग को आप पूर्ण श्रद्धा से करें। आप यकीन माने, जादू तो नहीं किया, आज आपने किया और आज ही 2 घंटे में आपको लाभ मिले, लेकिन इस बात का आप यकीन माने, मात्र 15 दिन के अंदर आपको इसकी अनुभूति मिलेगी। क्योंकि इस प्रयोग को या जितने भी प्रयोग मैं YouTube पे आप सब लोगों के समक्ष रखता हूँ, वो यूं ही नहीं रख देता हूँ। मैं कम से कम 100-200 लोगों पर उसका प्रयोग करता हूँ और उसके रिजल्टों को, उसके परिणामों को भली भांति देखता हूँ, और जब मैं स्वयं संतुष्ट होता हूँ वो सब आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो दोस्तों, ये प्रयोग पूर्ण श्रद्धा से करें और इससे लाभान्वित होंगे, ये निश्चित मन में विश्वास रखें। यदि किसी प्रकार की आपको इस प्रयोग को समझने में, करने में कोई दिक्कत आती है तो निसंकोच आप कमेंट्स पे जाकर लिख सकते हैं। उन प्रश्नों को आप बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी हिचकिचाहट के आप लिख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि उत्तर देने में 1 दिन 2 दिन लग जाए, परंतु आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों एक छोटी सी प्रार्थना है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने इष्ट मित्र, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी पुण्य प्राप्त करें और आपको भी प्राप्त हो। नमस्कार।